होता है? झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोल दो। ठीक है, 6 बजे कौन कौन उठे? 6 तक 7 बजे ईमानदार। ठीक है, जल्दी उठो सुबह। सबने यही कहना, सुबह जल्दी उठ, जल्दी उठ और फिर पहलो कार्य आपने ये कर लो। ध्यान दे, सुन लो। सुबह उठता ही चाय कौन पिए? हाथ खड़ा करो। चाय वाला चाय नीचे करो। आज सो आपने ये निवेदन है कि चाय नहीं पीनी है। ठीक है, सुनो हमारी बात, सुनो। एक दिन एक संत बता रहा था कि 1 कप चाय पियो और चाहे 2 सिगरेट पियो, बराबर नुकसान आता है। 1 कप जो चाय थोड़ा। अब ठीक है, सुबह उठते ही पानी कौन पिए? ये हाथ खड़ा करो। सुबह उठते ही पानी पियो, उठते ही। बहुत बहुत बढ़िया। मेरे वास्ते एक बार ताली बजाओ तो सुबह उठ जल्दी पानी पियो। तो देखो, मैं आपने दिमाग तेज करने रो प्रथम में फॉर्मूला बताऊं। माता ने प्रणाम करना, सर्व धरती माता ने प्रणाम कर। और जो बच्चा 16 साल से नीचे की उम्र रहा, मैंने तो सुबह उठते ही अड़ू खड़ू बैठे ना, टॉयलेट में बैठे, अड़ू खड़ू बैठ और 1 गिलास गुनगुनु पानी पीना। ठीक तो 1 गिलास। 16 साल की आयु जो ऊपर है, मैंने धीरे धीरे, एक दिन में तो वह नहीं, धीरे धीरे करता करता सुबह लगभग 1 लीटर गर्म पानी पीना। तो 1 लीटर पहले दिन नहीं पीजिए आपने, ठीक है? पहले दिन नहीं पीजिए, पर धीरे धीरे। पहले दिन 1 गिलास पियो, फिर थोड़ा बढ़ाओ, धीरे धीरे मैंने बढ़ाता 1 लीटर पानी पियो। फिर कहीं भी एकदम से आपको पेट साफ हो जाए। और आपने पता है, विज्ञान रसर भी बैठा है ना, कि जैसे पेट की संरचना रहे, आप देखो सेम ऐसे ही दिमाग की संरचना दिया है, घुमावदार। तो जिकारो पेट सही रही, जिकारो पेट सही रही, मेरा दिमाग एकदम प्रॉपर चल। जिस दिन पेट खराब हुए, दिन पढ़ाई में मन लागे। सर भी ज्यादा चिड़े जन देख लेना, सर पेट खराब दिखे। समझ गया ना? मैं बताया तो ध्यान सुनो। सुबह जो चाय पिए प्रॉपर, भी पेट उठते ही जो चाय पिए पेट खराब है। तो सुबह 16 साल की जो आयु नीचे है, वो 1 गिलास पानी पी लो। 16 ऊपर है, मैंने थोड़ा ज्यादा, जैसे ये बोतल 1 लीटर पानी पी लो धीरे धीरे। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करता करता सब है, फिर आपको शरीर एक आदत पड़ जाए। पेट एकदम ठीक रहे, फिर आपने चाय वाय की नहीं पीनी है। जितो पचे भी तो दूध पीनो है, दूध शरीर मजबूत है, दिमाग भी चले। फिर आपने भोजन करना है, पर पानी लो आप विशेष ध्यान रखो ला। जल ने कहीं बतायो, जल ही जीवन। तो पानी रो उपयोग करो ला। जिको बच्चों निरंतर पानी रो उपयोग करेला, मेरा चेहरा एकदम चमकदार है। अभी तो आप बचाओ, अभी तो स्वाभाविक आपका चेहरा एकदम गोल्डन तरह खिलियोड़ा है, पर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे चेहरा में ज्यादा फुंसिया भी जानी, ज्यादा चेहरा खराब हो जानो। फिर थे अलग अलग क्रीमा लगाओ, सुंदर दिखने वात है। तो जो जल पान करी सुबह, तो पीली त्वचा भी अच्छी रही, एकदम वो फूलरी तरह खिलियोड़ो रही। और आप पढ़ी हो, पहलो सुख दुनिया में नहीं है। सुबह भोजन करनो है, दोपहर बाद में दही नहीं जीवनो है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक होना। एक स्वस्थ व्यक्ति ये दुनिया में कुछ कर सके, बीमार कुछ कर सके, जो शरीर रुग्ण है, रोगी है, वो कुछ नहीं कर सके। और आपने निवेदन है, बच्चा ने विशेष कहना है
कि बाजारू प्रोडक्ट जो भी है, बिस्किट है, नमकीन है, कुरकुरा है, ए चीजा आप मत खाओ। एनु पेट खराब है, शरीर खराब हुए, त्वचा खराब हुए, ये आप विशेष ध्यान रखो ला। तो बताओ आज वो पानी पीनो कौन कौन शुरू करी सुबह जल्दी? सब तुम्हारी मानो ला आप, और धीरे धीरे देखो था इतना सुंदर भेजा वो, बस आप ही आप देखो मानो। तो जरूर आपने ये करना है, सुबह उठते ही जलपान कर लो खूब, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने कोई पूछो कि जवान किन के वे, युवा किन के वे, तो स्वामी विवेकानंद जी क्यों, जो स्वस्थ है वही युवा है, अस्वस्थ है उसे युवा थोड़ी कहते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के प्रति आपने जागरूक होना है। चाय ने छोड़नी है, सुपारी, चॉकलेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, छोटा छोटा बच्चा भी खावे, देखो कहीं थे तो नहीं खाता होना। तो ए जो चीजें है एनो आपने आगे भी जीवन में दूर रहना, ए लोगों की संगति भी नहीं करनी है आपने, ऐसा लोगों के साथ में भी नहीं बैठना, नशा बताओ और गलत खान पान से आपने दूर रहना है। फिर स्कूल रवाने वो तो सर्वप्रथम प्रणाम करना, तो सर्वप्रथम में प्रणाम करना किन बताया आपने, किन करना? अरे धरती माता ने, अभी बोले धरती माता ने प्रणाम करना, पहले धरती माता ने प्रणाम करना, फिर भगवान अपने आड़ो है घर में, स्कूल रवाने वो सर्वप्रथम अपने भगवान ने प्रणाम करना, फिर अपने माता पिता ने चरणा में प्रणाम करना। माता पिता को प्रणाम कौन कौन करे बताओ? देखो संस्कृत में आप एक श्लोक पढ़ियो, मैं भी स्कूल में भूल को पूरा तो आवे नहीं, कि नमंती फलानी वृक्षा और नमंती गुणी नो जना, यानी फलदार वृक्ष हमेशा झुका करे और गुणी जन हमेशा झुका करे। तो कि झुकता वही है जिनमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। नमस्कार। और संस्कृत में कहीं बताया है, चार चीजा नमस्कार करने बड़े है, किसी आयु, विद्या, यशो बल। आयु बढ़े वीरी, विद्या बढ़े, यश बढ़े और बल बढ़े। नमस्कार में इतनी ताकत है। तो देखो भजन सुनो नमस्कार के बारे में, और ये बहुत सारगर्भित भजन है। नागौर में संत लिखविदास जी लिया लिखे नमस्कार में कितनी ताकत है, और आपने विस्तार पूर्वक ये बतौला, और ये बात आप सब याद रखोला।
करूं मारा गुरुदेव ने दिल उजाड़ा करिया। हरि निवण करूं मारा गुरुदेव ने दिल उजाड़ा करिया। निवण करूं मारी साध संगत में, निवण करूं मारी साध संगत में। हरि चिर में बैठ सुधरिया, चिर में बैठ सुधरिया, संतो निवण बिना तुम पिरिया। आतुराई निवण पथ मोटो, आतुराई निवण साध शक्ति पिरिया, संतो निवण बिना तुम पिरिया। हरि निवण करूं मारा ज्योति स्वरूपी इन होई बोलरिया। हरि निवण करूं मारे ज्योति स्वरूपी इन होई बोलरिया। अमृत बूंदा बरसन लागी, अमृत बूंदा बरसन लागी। निवण जठे जल भरिया, निवण जठे जल भरिया, संतो निवण बिना तुम पिरिया। आतुराई निवण पथ मोटो, आतुराई हरि बिना काल भव सागर भरिया, गुरुजी शरणी करिया। गुरु शरणे काणी तुमजी बोले, गुरु शरणे काणी बोली सच्ची सनातन धर्म की, बोली भारत की सभी ऋषि मुनियों की। तो देखो निवण, निवण ये अपनो मारवाड़ी शब्द है, ये अपनी माइंड भाषा है। निवण रो अर्थ नमस्कार प्रणाम। तो के निवण बिना कुम तिरिया, आदुराई निवण पथ मोटो, साधु सतीरी क्रिया। देखो किने किने नमस्कार करिया है। निवण करूं मारा माता पिता, पहलो नमस्कार की नहीं है। क्यों है? क्योंकि पहला गुरु भी कौन है? पहला गुरु माता पिता। क्योंकि माता पिता आपने जन्म दियो है, माता पिता अपनो लालन पालन करो, आपने बड़ा करिया है। तो ये आप बच्चा ने विशेष करो कि माता पिता ने नमस्कार करना, माता पिता री आज्ञा रो पालन करनो। माता आप चाहे कितना भी आगे पढ़ लिखो और बड़े अफसर क्यों नहीं बन जाओ, फिर भी आपने माता पिता री सेवा करनी है, माता पिता री आज्ञा रो पालन करनो है, माता पिता रो कभी दिल नहीं दुखानो है। देखो अयोध्या रा अपना भगवान राजा रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी री जीवन री मुख्य विशेषता कही बताओ कि वे माता पिता री आज्ञा रो पालन करियो। ऐसे रामायण देखी हो आप, तो रामायण में ऐसा आया करे कि भगवान राम जी रे पिताजी रो कोई नाम लो,
अलार्म देखो, रण देखो, ध्यान रखो भाई, आज मैं ही सर हूं मारवा। तो बताओ कि भगवान राम जी रे पिताजी रो कई नाम? ठीक है। तो राजा दशरथ रे कितनी पत्नियां है? कई कई नाम हो? केकई, कौशल्या और सुमित्रा। तो केकई रे बालक रो कई नाम हो? भरत। कौशल्या रे बालक रो नाम राम, और सुमित्रा रे बालक रो नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो यो ऐसो कि आप रामायण देखा जन पतो चले भाई कि राजा किन बनाना है, रामचंद्र जी योग्य है। पूरी नगरी सहमत ही, मेरा पिताजी की भी यही इच्छा ही। पर रामायण में देखा कैसे वो मंथरा जाड़ गूंथियो और राम जी ने राज्य की जगह वनवास में। तो माता पिताजी दशरथ जी क्यों है, राम तने राज्य नहीं दे, तने मारे आज्ञा आए 14 साल तने वनवास। तो राजा रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा रे स्वरूप 14 साल रो भी वनवास स्वीकार करियो। क्यों? शास्त्रों में आयो है कि मात पिता गुरुवर की वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की जो वाणी दिया करे वो हमेशा अपने हित रे वास्ते दिया करे, समझ का? माता पिता और गुरु लोग अपन कोई कड़वा शब्द भी कहे तो वे अपने हित रे वास्ते दिया करे। तो माता पिताओं पहले परिणाम बताया है। निवन करू मारे माता पिता ने उत्पत्ति पालन करिया, निवन करू इन धरती माता ने जिन पर पगिया धरिया। धरती ने माता की उपाधि दी है, तो धरती ने प्रणाम करना, क्योंकि धरती अपना सारा रो बोझ है जो सहन करे है। तो धरती माता ने प्रणाम। जब भगवान राम जी वनवास रे वास्ते निकलिया हा तो अयोध्यारी मिट्टी ने अपने साथ में ले ली। अयोध्यारी मिट्टी अपने साथ में ले ली ही, और मैं को नियम हो कि हमेशा उठता तो सर्वप्रथम में अयोध्यारी मिट्टी ने प्रणाम करता। तो आज रे बाद में आप धरती माता ने प्रणाम करो कि नहीं करो? ठीक है। तो लिखे कि निवन करो मारे गुरुदेव ने, फिर गुरुदेव ने निवन प्रणाम। देखो शिक्षा गुरु, आप जो अभी पढ़ रिया हो और आपने जो गुरु जी पढ़ा रिया, ये आपका गुरु जी है। आपने भी प्रणाम है, नमस्कार है। निवन करू मारा गुरुदेव ने हृदय उजाड़ा करिया, क्योंकि ये आपने सत शिक्षा देवे, संस्कार दे। तो एक गुरु पीरा ने नमस्कार, तो शिक्षा दे वही गुरु जी और दीक्षा दे वो गुरु जी। तो गुरु जी ने प्रणाम करना। देखो गुरु जी ने प्रणाम करने रो की तो महत्व है। शास्त्रों में कथा आई है, एक समय एक ब्राह्मण पति पत्नी और मेरे कोई पुत्र नहीं है, बालक नहीं हो जना। बहुत समय वेगी बालक लियो नहीं तो मैंने चिंता वेगी जन भी भगवान शंकर तपस्या करी। भगवान शंकर तपस्या करी जन भगवान प्रकट हुआ। प्रकट होई और पूछे भाई बोलो थे तपस्या क्यों करी हो, तारी कहीं मांग है? तो वो ब्राह्मण पति पत्नी बोले मारे कोई पुत्र नहीं, तो मारे एक पुत्र भेजावे तो सारी मारी जो मनोकामना पूर्ण भेजावे। ई कारणों में तपस्या करी। ठीक है जन पूछियो कि भाई पूत सपूत जोई छे कपूत जोई छे? जना कपूत तो कौन चाहे? सब यही माता पिता चाहे मारो पुत्र सपूत वे, मारी आज्ञा रो पालन करे, संसार में नाम करे। क्यों सपूत्री तो उम्र है 5 वर्ष और कपूत्री उम्र है 60 वर्ष। आई क्यों? सपूत्री तो है 5 वर्ष और कपूत्री है 60 वर्ष। अब बोल थारी कहीं मांग और धर्म संकट पड़ गो। क्यों कपूत्री मांगा कि भाई कपूत तो 60 साल रो न्याल कहीं करे, सपूत मांगा तो 5 साल रो वही खत्म हो जाए। माता पिता भारी संकट में पड़ गया जना। फिर भी समझदार है बे पंडित, बे बोले सपूत 5 वर्ष रो ही और पर मारे गणो सपूत। अब एक तरफ तो मैं के दोनों पति पत्नी रे बड़ी पसंद था कि मारे बालक वे,
पर दूसरी तरफ दुख कई बात 5 वर्ष रोवे खत्म हो जाए। चिंता में रहता जनक भी नगरी में जंगल में कोई संत महात्मा रहता। ये दोनों संत महात्मा रे कने गया और अपनी पीड़ा व्यक्त करी कि मैं ऐसे तपस्या करी और भगवान बोलिया कि भाई सपुत्री तो उम्र 5 वर्ष से कपुत्री 60 वर्ष से, तो मैं सपूत मांगियो हूँ। अब महाराज वो तो 5 वर्ष रो वेद चलियो जाए, कोई उपाय बताओ मेरी आयु कैसे बढ़े। तो वे संत बोलिया एक उपाय है, यदि वो बालक जैसे ही वो थोड़ो साल 2 वर्ष रो वे तो कोई भी घर आवे बूढ़ो बुजुर्ग गुरुजन साधु संत तो मेरे चरणा में भी प्रणाम करना। क्या करना है? प्रणाम। तो बच्चों भी हो जैसे समझदार हो तो कोई भी घर आता तो वे प्रणाम कराता। ऐसे करता करता 1 वर्ष रोवियो बच्चों, 2 वर्ष रोवियो, 3 वर्ष रोवियो, 4 वर्ष रोवियो। अब 5 वर्ष में 5 दिन कम, कितना दिन? 5 दिन। वो बालक खेल रही हुई, माता पिता रो रहा है, 5 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। योग संयोग ऐसा बनियो कि भी रस्ते माते सप्त ऋषि, सनातन धर्म में सप्त ऋषियों की बड़ी महिमा आई। तो वे सप्त ऋषि नारद जी सहित रस्ते रस्ते जा रहा। तो वे ब्राह्मण बोले अपनी पत्नी ने कोई संत आ रहा तो बालक ने मेरे चरणों में प्रणाम करा। 5 दिन ही रिया है जिंदगी रा। सप्त ऋषि चरणों में जब प्रणाम करियो वो छोटो बालक तो सप्त ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ और मेरे प्रणाम करने की जो युक्ति दे और वे आशीर्वाद दियो कि वारे वाह बालक थारी 1000 उम्र हो, कितनी 1000 साल की उम्र हो थारी, ऐसा आशीर्वाद मिल गया। तो वो पंडित बोले कि 5 दिन बाद में तुम्हारे बालक की मृत्यु है और आप इन्हें 1000 वर्ष की आयु दे दी हो, ये भगवान शंकर का वरदान है। तो वे सप्त ऋषि अपने योग माया रे द्वारा भी बालक ने भगवान शिव रे लोक मिलेगा। और क्यों भगवान आप अपना वचन वापिस लो, मैं बालक ने 1000 वर्ष की आयु रो वरदान दे दियो। हाँ, तो जो भगवान रो भक्त रिया करे मेरी बात भगवान भी नहीं टाले। भी बालक ने 1000 वर्ष की आयु भगवान वापिस वरदान दियो। वही बालक आगे बढ़ और मारकंडे नाम रा एक बहुत बड़ा ऋषि के रूप में जगत में प्रख्यात हुआ। तो भाई आपने ये ध्यान रखना है, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना है, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना है, धरती माताओं प्रणाम करना है। आपके गांव में नगरी में कोई भी साधु संत संगति करे तो आपने जाए उठे बैठना है, मेरी बाता ने अपने जीवन में उतारनी है और फोन कम चलाना। आप बात बेड़ी के फोन ज्यादा चलाओ तो मम्मी पापा ने कह दो कि नहीं मारे तो ऑनलाइन क्लास चले तो फोन ले बैठ जाओ गेम रमोते, ये बात गलत है। देखो फोन चलाना कितनी हानियां। सबसे पहला तो ये हानि है कि ज्यादा फोन चलाओ तो आंखें कमजोर रही। एक तो आदमी बिल्कुल ऐसे दिख रही है ने भगवान जो नेत्र दिया है वे नेत्र एक चश्मा लगाए ले, फिर बाद में आंख कमजोर पड़े जल्दी तो चश्मा लगे ना। एक कारण से आपने फोन कम चलानो है और पक्को मानो गणो फोन कम चलानो है, पुस्तक ज्यादा पढ़नी है और जो गुरुजन आपने अच्छी शिक्षा दे संस्कार दे, संस्कारा ने अपने दिल में हमेशा संजोया रखना है। आप उज्जवल भविष्य में कामना करूं। अपन जी देश में रह रिया हाँ ये देश की महिमा ने ले रहा एक भजन बोला कि भाई अपनो देश कितो अद्भुत है। तो कभी कई कल्पना करी है अपने भारत देश के बारे में और ये देश की कई विशेषता है। भारत देश क्यों पहचाने जावे? क्योंकि भारत देश ऋषि मुनियारी धरती है, भारत देश सूरवीरों की धरती है, भारत देश विद्वान विद्वत जनों की ये धरती। कारण से भारत भूमि की बहुत महिमा है और अपा सब कितना भाग्यशाली हाँ कि अपा सब जन्म किए देश में भी है भारत देश के। तो आओ एक अपा देश महिमा रो गीत गवाना, मैं आगे के बोलू ना और आप सब कोशिश कर दो लाद लाद बोलने की, क्योंकि आज सर माने तालियां बजाओ और जे बोलो नो क्यों मैं काम हमेशा कहना पड़े जे बोलो ताली बजाओ। आज जोशीला बालक आओ मते गणो चली अब भारत देश श्री महिमा